हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं विंटर की बिल्कुल स्पेशल अचार की रेसिपी। वैसे तो आपने कई तरह के अचार खाए होंगे, लेकिन आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मूली का खट्टा और मीठा अचार बनाने का बिल्कुल सरल तरीका। बहुत ही कम समय में आप इस अचार को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 किलो बिल्कुल ताज़ा मूली लिया है। मूली के आगे और पीछे वाले भाग को हम काट कर अलग कर लेते हैं। और जब भी अचार बनाएं तो मूली थोड़ी मोटी वाली लें। इससे अचार बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार भी होता है और इस तरह की मूली में हल्का सा मीठापन होता है। तो हमने यहाँ पर 1 किलो मूली ली है, जिसमें से हम 2 मूलियों का मीठा अचार बनाएंगे और 2 मूली का हम नमकीन अचार बनाएंगे। सबसे पहले हम मूली को अच्छे से छील लेते हैं ताकि ऊपर का छिलका अलग हो जाए और जिसमें रेसे वगैरह हो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएँ। तो जब भी आप मूली का यूज़ करें अचार बनाने में या वैसे खाने में, तो छील कर ही यूज़ करें। वैसे इस मूली के अचार को बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। सब अपने अपने तरीके से अचार को तैयार करते हैं और हमने भी यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से इस अचार को तैयार भी किया है। इसमें ना तो बहुत ज़्यादा मसाले लगे हैं, ना ही हमने यहाँ पर तेल का यूज़ किया है। आप इस अचार को फटाफट बहुत ही कम समय बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी मूलियों को छील कर तैयार कर लिया है और जो ये मूली के पत्ते निकले हैं उसका यूज़ आप साग बनाने में या मूली का पराठा बनाने में कर सकते हैं। इसके पराठे और साग बहुत ही अच्छे बनकर के तैयार होते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर कुछ और चीज़ें ली हैं अचार में डालने के लिए। हमने यहाँ पर नींबू लिया है, अदरक लिया है, थोड़ी हरी मिर्च ली है और सारी चीज़ों को हमने अच्छे से वॉश करके एक कपड़े से पोंछ कर तैयार कर लिया है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों मूलियों को हम काट लेते हैं। मूली को आप चाहे लंबाई में काटें या गोल शेप में काट कर तैयार करें, लेकिन हमने यहाँ पर दोनों मूलियों को गोल शेप में काट कर तैयार किया है, क्योंकि गोल शेप वाली मूलियाँ देखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हमने इस मूली के खट्टे अचार को बनाने में ना तो तेल का यूज़ किया, ना ही हमने मसालों का यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस मूली के अचार को तैयार किया है। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और फटाफट बन करके तैयार भी हो जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मसालों का यूज़ करके भी अचार को तैयार कर सकते हैं। तो दोनों मूलियों को मसाला काट कर तैयार कर लेते हैं और अदरक के पीस को भी हम पतले पतले लंबाई में काट लेंगे। अदरक का टेस्ट भी इस अचार में बहुत ही अच्छा आता है। आप यहाँ पर अदरक क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो सारे अदरक के पीस भी हमारी लंबाई में कट चुके हैं और अब हरी मिर्च को भी हम छोटे पीस में काट कर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर मिर्च का साइज़ छोटा ही रखा है। मिर्च के छोटे पीस रहेंगे तो वेस्ट नहीं होंगे, जिसको जितना खाना रहेगा उतना ले लेगा। तो सारी मिर्च को हम काट कर तैयार कर लेते हैं। आप यहाँ पर मिर्च की और अदरक की क्वांटिटी मूली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मूली हमने यहाँ पर थोड़ी सी यूज़ की है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ी अदरक का यूज़ किया है और साथ ही हमने यहाँ पर खटास के लिए नींबू का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर अमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मूली का अचार है, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर नींबू का यूज़ किया है। नींबू का टेस्ट इस अचार में बहुत ही अच्छा आता है। हो सके तो आप नींबू का यूज़ करके इस अचार को तैयार करें। अगर आपको इस मूली के अचार में मसाले भी पसंद हो तो आप यहाँ पर मूली के साथ मसालों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारे नींबू के रस को हम डाल देते हैं। मूली की सेब को हमने गोल पीस में काट कर तैयार किया है, इसलिए देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। अब इसमें ऐड करते हैं हम टेस्ट अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हम यहाँ पर नमक का यूज़ करके इस मूली के अचार को तैयार कर रहे हैं। इस तरह से अचार बहुत ही टेस्टी होता है और हमें इस अचार को धूप में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इनका स्वाद बिल्कुल हल्का सा क्रंची रहेगा, तभी खाने में टेस्ट अच्छा आता है। तो आप इस अचार को धूप में ना रखकर तुरंत के तुरंत खा सकते हैं और इस अचार को बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। आप किचन में खाना बनाते बनाते भी इस अचार को तैयार कर सकते हैं। तो अचार हमारा मूली का तैयार हो चुका है, तो इसे एक जार में भरकर हम 1 हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार हो गया है खाने का स्वाद बढ़ाने वाला ये टेस्टी क्रंची मूली का अचार। अब तैयारी कर लेते हैं मूली का मीठा अचार बनाने की। इसलिए मैं यहाँ पर 2 मूलियों को बचा कर रखा था, उसे भी हम गोल पीस में काट लेते हैं, जैसे हमने नमक वाले अचार को तैयार किया था। सेम उसी तरह हम इसे काट कर तैयार कर लेते हैं। और इसकी थिकनेस देखिए, हमने यहाँ पर ज़्यादा पतला भी नहीं रखा, ना ज़्यादा मोटा रखा है। मीडियम पीस हमने यहाँ पर काट कर तैयार कर लिए हैं। तो दोनों मूली को हम काट कर तैयार कर लेते हैं। ये अचार बनाने में बहुत कम समय लगता है। इस अचार को भी आप किचन में काम करते करते बना सकते हैं। तो देखिए, दोनों मूली हमारी कट चुकी हैं। तो मूली का मीठा अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं। इन मसालों में हमने यहाँ पर आधा चम्मच सौंफ लिया, आधा चम्मच धनिया, 2 पिंच मंगरेल लिया है, 1 पिंच मेथी के दाने, आधा चम्मच जीरा और 2 पिंच करीब हमने यहाँ पर हींग लिया है और थोड़े से हमने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ली है। आप यहाँ पर मिर्च क्वान्टिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर
एक कढ़ाई को गरम कर लिया है, उसमें सरसों का तेल डाल देंगे और तेल गरम होते ही उसमें खड़े मसालों को डाल देते हैं। उसे हल्का सा 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से भुन जाएँ। और हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखना है ताकि मसाले जले ना, बस हल्की सी खुशबू आने लगे, बस हमें यहाँ पर मसालों को इतना ही भूनना है। इन मसालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि पूरा किचन इनकी खुशबू से भर गया है। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें ऐड करते हैं कटी हुई मूलियों को और इसे भी हम धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे ताकि मूलियाँ हल्की से भुन जाएँ और हल्की सी पक जाएँ। अगर आपको मसाले पसंद हो तो जो हमने यहाँ पर खड़े मसालों का यूज़ किया है, आप उसका पाउडर बनाकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर खड़े मसालों से अचार को तैयार किया है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे तरीके से अचार को ज़रूर बनाइएगा। तो मूली को भूनते 3 से 4 मिनट हो गए हैं। उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक और नमक को भी हम मूली के साथ मिक्स करते हुए फिर से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मूली हल्की सी मुलायम हो जाए। मेरे घर में इस तरह से बना हुआ मूली का अचार सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम पूरी ठंडी में कम से कम 3 से 4 बार इस अचार को थोड़ा-थोड़ा करके बनाते हैं और सभी लोग बहुत ही मन से खाते हैं। तो मूली अच्छे से भून चुकी है। अब उसमें डाल देते हैं 1 कप करीब पानी और फिर से इसे मिक्स करके हम ढक करके पका लेते हैं ताकि मूली अच्छे से पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो 4 से 5 मिनट हो गए मूली को पकते हुए। अगर आपको इस अचार को 1 महीने के लिए स्टोर करना है तो आप यहाँ पर पानी का बहुत ही कम यूज़ कीजिएगा, वरना अचार ख़राब जाएगा। हम यहाँ पर मूली का अचार सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए तैयार करते हैं और 1 हफ़्ते बाद हम दूसरा अचार तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पानी पड़ा रहता है। ये अचार ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। अगर आप फ्रिज में रख कर खाएँगे तो 15 दिन तक अचार चल जाएगा। अब इसमें डाल देते हैं हम 250 ग्राम गुड़ और फिर गुड़ को अच्छे से मिक्स करते हुए हम फिर से ढककर पका लेते हैं ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और मूली भी अच्छे से पक जाए। इस तरह ढक ढक के पकाने से मूली जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और मूली का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, क्योंकि इसके अंदर गुड़ वाली सारी मिठास अंदर तक पहुंच गई है। और इसे पकते 7 से 8 मिनट हो भी गए हैं। तो एक मूली की पीस को निकाल कर चेक कर लेते हैं मूली अच्छे से पकी है या नहीं। तो नाइफ़ से काटने पर आसानी से कट जा रही है, यानी कि मूली के बिल्कुल परफेक्ट हमारी पक चुकी है और अचार हमारा बिल्कुल बन करके तैयार भी हो चुका है। तो हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और मूली को हम इसी कढ़ाई में ढककर छोड़ देते हैं ताकि गुड़ की सारी मिठास मूली के अंदर तक पहुंच जाए। क्योंकि हम मूली का मीठा अचार बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर गुड़ का यूज़ किया है। तो इसे ढककर हम छोड़ देते हैं और जो भी कसर बाकी होगी मूली का कच्चापन रहने की, वो भी अच्छे से पक जाएगी। तो टेस्टी हमारी मूली का अचार बनकर के तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा होने पर किसी जार में या इस तरह के बाउल में आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर गुड़ का यूज़ किया है। गुड़ की वजह से थोड़ा डार्क कलर भी आ गया है। तो लीजिए तैयार हो गई है विंटर स्पेशल खट्टी मीठी तीखी टेस्टी मूली का अचार। आप इस तरह से अचार को बनाकर दाल चावल पूड़ी पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये अचार तो मेथी के पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कलर देखिए कितना प्यारा आया है मूली के अचार का। अगर ये मीठा अचार और खट्टा अचार बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।